गुमनामी बाबा, जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वह वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर साधु की वेश में रहते थे, जिनमें नैमिषारण्य, बस्ती, अयोध्या और फैजाबाद शामिल है। लोगों का मानना है कि वह ज्यादातर शहर के भीतर ही अपना निवास स्थान बदलते रहते थे। आज हम इस गुमनामी बाबा के बारे में जिक्र करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल आर लाइव न्यूज पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि किसी नेता के निधन की आधी सदी बीत जाने के बाद भी उनके बारे में तरह तरह की कयास लगाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगस्त 1945 में भले ही एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई हो, लेकिन जो लोग उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए वह अब भी गुमनामी बाबा के रूप में जीवित रहे। लोगों का मानना है कि वह ज्यादातर शहर के भीतर ही अपना निवास स्थान बदलते रहते थे। उन्होंने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, बल्कि कमरे में केवल अपने कुछ विश्वासियों से मुलाकात की और अधिकांश लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखने का दावा किया। गुमनामी बाबा आखिरकार साल 1983 में फैजाबाद में राम भवन के एक आउट हाउस में बस गए, जहां कथित तौर पर 16 सितंबर 1985 को उनका निधन हो गया और 18 सितंबर को 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगर यह वास्तव में नेताजी थे तो वे 88 वर्ष के थे। अजीब बात है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तव में उनका निधन हुआ है। शव यात्रा के दौरान कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, सबकी तस्वीर या उपस्थित लोगों की कोई तस्वीर नहीं है, कोई शमशान प्रमाण पत्र भी नहीं है। वास्तव में गुमनामी बाबा के निधन के बारे में लोगों को पता नहीं था। उनके निधन के 42 दिन बाद लोगों को पता चला कि उनका जीवन और मृत्यु दोनों रहस्य में डूबा हुआ है और कोई नहीं जानता है कि आखिर क्यों। गुमनामी बाबा के विश्वासियों ने साल 2010 में अदालत का रुख किया और उच्च न्यायालय ने उनका पक्ष लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को गुमनामी बाबा की पहचान स्थापित करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 28 जून 2016 को एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति विष्णु सहायक थे। रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी के अनुयायी थे, लेकिन नेता नहीं थे। गोरखपुर का एक प्रमुख सर्जन जो अपना नाम नहीं उजागर करना चाहते हैं, ऐसे ही एक बलीवर थे। करीबी का कहना था कि हम भारत सरकार से यह घोषित करने के लिए कहते रहे कि नेताजी युद्ध अपराधी नहीं थे, लेकिन हमारी दलीलों को सुना नहीं जाता है। बाबा अपराधी के रूप में दिखना नहीं चाहते थे। यह बात मायने नहीं रखती है कि सरकार को उन पर विश्वास है या नहीं। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा करना जारी रखेंगे। हम उनके विश्वासियों के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं। बाबा के कमरे में नेताजी के परिवार की कुछ वस्तुओं की पहचान की गई है, जिसमें बाबा के कमरे में 25 स्टील ट्रंक में 2000 से अधिक लेखों का संग्रह था। उनके जीवन काल में इसे किसी ने नहीं देखा था। यह उन्हें मानने वाले लोगों के लिए बहुत कम मायने रखता है कि जस्टिस मुखर्जी और जस्टिस सहाय की अध्यक्षता में लगातार 2 आयोगों के घोषणा की गई थी। गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। आज तक करोड़ों हिंदुस्तानी नहीं जान पाया है कि नेताजी का मृत्यु कब और कैसे हुआ। यह उन्हें मानने
जानने वाले लोगों के लिए बहुत कम मायने रखता है कि जस्टिस मुखर्जी और जस्टिस सहाय की अध्यक्षता में लगातार 2 आयोगों ने घोषणा की थी कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। आज तक करोड़ों हिंदुस्तानी नहीं जान पाया है कि नेताजी का मृत्यु कब और कैसे हुआ। यह बात जनता जानना चाहता है। आपकी क्या राय है इस पर? करोड़ों भारतवासी भी जानना चाहता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम और अच्छी स्टोरी जानने के लिए आर लाइव न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।